बारे में कि ये विषय हमने क्यों लिया है, कम्युनिकेशन मैनेजर हमने क्यों कहा तृतीयेश को। इसके लिए आपको सबसे पहले तीसरे भाव को समझना होगा। ये आपके सामने एक खाली जन्म पत्रिका है और जहां पर आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये कुंडली का तीसरा भाव होता है, यानी पराक्रम भाव कहलाता है। और पराक्रम भाव से हम आपके पराक्रम को, यानी अपने पराक्रम को देखते हैं, स्ट्रगल को, संघर्ष को देखते हैं। हम कितने साहसी होंगे ये हमें तीसरा भाव बताएगा। मेहनती होंगे, हमारी मेहनत को भी हम, परिश्रम को तीसरे भाव से देखते हैं। छोटे भाई बहनों का भी भाव तीसरा भाव है। आपकी अभिव्यक्ति, यानी कि आप अपने आप को किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं सामने वाले के सामने, और इसके साथ साथ जो आपकी कम्युनिकेशन है वो भी अभिव्यक्ति में आएगी। आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो बात करने का तरीका है, क्योंकि तीसरे भाव से अगर शारीरिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हम हमारे गले को, शोल्डर को, हमारे हाथों को देखते हैं। तो तीसरे भाव से जिस प्रकार से मैंने बताया गले को देखते हैं, तो हमारी जो हमारे बोलने की कला है वो किस प्रकार से होगी हमारी, इसे भी हम तीसरे भाव से देखेंगे। कम्युनिकेशन को तीसरे भाव से देखेंगे। हमारी रुचि को, इंटरेस्ट को, हमारी कौन सी हॉबी होगी, ये भी तीसरा भाव हमें बता सकता है। इसके साथ साथ हम पिछले जन्म से कौन सी स्किल अपने साथ लेके इस जन्म में आए हैं, इसके बारे में भी तीसरा भाव बताता है। साथियों, कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि कोई ना कोई चीज हम जीवन में नेचुरली बहुत अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारे पिछले जन्म से संबंधित होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ड्राइविंग सीखने जाता है, तो वो एक दो क्लासेस के बाद ही बहुत अच्छे से ड्राइविंग करने लगता है। इसी प्रकार अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो व्यक्ति कुछ क्लासेस से, कुछ बुक्स पढ़ के ही बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज ले लेता है। तो ये एक अपनी स्किल है। व्यक्ति की अंदर पेंटिंग की स्किल है, किसी के अंदर राइटिंग की बहुत अच्छी स्किल है। तो ये हमारी पिछले जन्म से जो स्किल हम लेके आए हैं, तीसरा भाव उसे भी दर्शाता है। इसके साथ छोटी यात्राएं, यानी शॉर्ट ट्रैवलिंग का भाव भी तीसरा भाव कहलाता है। मित्र का भाव भी है तीसरे भाव से, और 11वें भाव से हम मित्र गुणों को भी देखते हैं। तो आपके मित्र कैसे होंगे, पड़ोसी यानी आपके नेबर कैसे होंगे, आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें लोग रहते हैं, वो आपसे किस तरह का बिहेव करते हैं, ये तीसरा भाव हमें बताता है। तो ओवरऑल इन सारी चीजों का कारक थर्ड हाउस है। आप किस तरह से लोगों को सर्व करते हैं, नौकर चाकर को भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। अब साथियों, थर्ड हाउस में जो राशि लिखी हुई होगी वो इस कुंडली के लिए तृतीयेश कहलाएंगे, यानी उसके स्वामी इस कुंडली के लिए तृतीयेश कहलाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर 8 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर जो 8 नंबर के स्वामी यानी कि वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि के स्वामी, मैंने सभी राशियों के स्वामी नीचे लिखे हुए हैं। अब वहां से देखेंगे तो 8 नंबर राशि के स्वामी आते हैं मंगल, यानी कि इस कुंडली के लिए पराक्रमेश जो होंगे, तृतीयेश जो होंगे, वो मंगल होंगे। तो अब तृतीयेश जो हैं, ये तीसरे भाव के अंतर्गत जितने भी कारकत्व आते हैं, इन सभी को ये कंट्रोल करते हैं, इन सभी को ये मैनेज करते हैं। यही कारण है इन्हें हमने आपके स्ट्रगल का, करेज का और कम्युनिकेशन का मैनेजर कहा है। अब साथियों, ये जो तीसरा भाव है, यहाँ पर कौन से ग्रह बैठे हैं और तीसरे भाव का कौन सा स्वामी है, और ये किस ग्रहों के साथ बैठा है, या फिर कौन से ग्रह की दृष्टि तीसरे भाव पर है, और बेसिकली तीसरे भाव का कारक तत्व जो है, वैसे तो मंगल कहलाता है तीसरे भाव का कारक। तो ये कारक की भी पोजीशन को, इन सारी पोजीशंस को हमें देखना होगा कि थर्ड भाव की पोजीशन कैसी है, और जो थर्ड हाउस की पोजीशन के साथ साथ थर्ड लॉर्ड किस पोजीशन में बैठा है, उससे हम देखेंगे कि व्यक्ति कितना पराक्रमी होगा, कितना मेहनती होगा, और उसकी कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन किस तरह की होगी उसकी। बेसिकली साथियों, अगर मान लीजिए तीसरे भाव में सभी अशुभ ग्रह बैठे हैं, अशुभ ग्रह अगर बैठे हुए हैं, तो ये अच्छा माना जाता है बजाय शुभ ग्रहों के, क्योंकि तीसरा भाव एक तरह से अशुभ स्थान की गिनती में भी आता है, और अशुभ स्थान में जब अशुभ प्लैनेट बैठते हैं, यानी कि पाप ग्रह बैठते हैं, तो वो अच्छा परिणाम देते हैं। और वैसे भी आप समझ रहे हैं कि क्योंकि ये करेज का हाउस है, पराक्रम का हाउस है आपके, तो यहाँ पर जब शुभ ग्रह बैठते हैं तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं करते हैं। अशुभ ग्रह व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, मेहनती बताते हैं। तो ये बेसिकली कुछ चीजें हैं। अब मान लीजिए कई बार मैंने ऐसी स्थिति देखी है कि तीसरे भाव में बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे अशुभ ग्रह एक साथ बैठ जाए। मान लीजिए शनि, मंगल, राहु एक साथ बैठते हैं, तो ये व्यक्ति की जो नेचर है उसे एक दुष्ट प्रकृति का बना देंगे, यानी व्यक्ति नेगेटिव डायरेक्शन में अपना स्ट्रगल करने लगेगा, पराक्रम करने लगेगा। तो बेसिकली वो सारी चीजें गलत डायरेक्शन में जाएंगी। इसके विपरीत यदि तीसरे भाव में जो शुभ ग्रह हैं, यदि वो एक साथ बैठ जाते हैं, मान लीजिए गुरु, शुक्र, बुध एक साथ तीसरे भाव में बैठे हैं, तो ये फल दीपिका के अनुसार वसुमती नाम का एक योग बनाते हैं। इस योग में जन्मा जातक का जन्म ही धनी परिवार में होता है। हालांकि कहने को ये बहुत अच्छा योग है, परंतु व्यक्ति का पराक्रम, अपने पराक्रम के दम पर वो कितना धन अर्जित करेगा, ये इसे डिफाइन नहीं करता है।
तो बेसिकली यहाँ पर यदि अशुभ ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, और शुभ ग्रह हैं तो व्यक्ति पराक्रमी डेफिनेटली होगा, पर वो उतने लेवल का नहीं होगा, यानी कि उसका जो संघर्ष करने की जो क्षमता होगी वो उतनी प्रबल नहीं होगी। तो बेसिकली यहाँ पर थर्ड हाउस है, ये आपके संघर्ष को बताया। इसी प्रकार ये कम्युनिकेशन को भी बताता है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, एक पर्सनल तौर पर अपनी ही कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि जो ओवरऑल कम्युनिकेशन का एरिया है उसे दर्शाएगा, यानी कि संचार का जो माध्यम है उसे थर्ड हाउस दर्शाता है। जब जिनका भी तीसरे हाउस का जो स्वामी है, तीसरे घर का जो लॉर्ड है, और इसके साथ थर्ड हाउस की यदि पोजीशन अच्छी है, ऐसे व्यक्तियों को आईटी कंपनीज में, यानी कि मार्केटिंग में, जहां पर कम्युनिकेशन एरिया आते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड हो या फिर सोशल मीडिया से संबंधित हो, इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा करते हुए देखा गया है, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। तो बेसिकली इसलिए इस जो थर्ड हाउस के स्वामी है इसे हमने कम्युनिकेशन मैनेजर कहा। इसके साथ साथ साथियों, अब देखते हैं यदि थर्ड हाउस सभी 12 भावों में बैठते हैं तो वो किस प्रकार से रिजल्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, यदि तीसरे भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में आ जाए, लग्न में आ जाए तृतीयेश, तो ये किस प्रकार से रिजल्ट करेगा। अब आपको ये समझना होगा कि थर्ड हाउस का जो स्वामी है अपने से 11वां हो गया, अपने स्थान से 11वें भाव में चला गया है, और उस प्रकार से कुंडली के लग्न में है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इसे बताना होगा। अब हम लग्न से अपने आप को देखते हैं, अपने व्यक्तित्व को देखते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को देखते हैं, हमारे स्वभाव को देखते हैं। तो बेसिकली यदि संघर्ष का स्वामी, पराक्रम का स्वामी लग्न में आ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी और साहसी होगा, क्योंकि आपके पराक्रम ने आपके व्यक्तित्व के साथ में संबंध बना लिया है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हैं, साहसी होंगे। ऐसे व्यक्ति को जीवन में खूब मेहनत करनी होगी, क्योंकि तीसरा भाव मेहनत का भी है, परिश्रम का भी है। तो ऐसे व्यक्ति को परिश्रम के उपरांत ही चीजें मिलेंगी, यानी व्यक्ति को खूब मेहनत करनी होगी, जीवन में संघर्ष रहेगा व्यक्ति के जीवन में, उसके बिना उसे कुछ नहीं मिलेगा। अब यदि लग्नेश बहुत अच्छी पोजीशन के हों, यानी लग्न के स्वामी बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, तो डेफिनेटली व्यक्ति को संघर्ष के बाद सारी चीजें मिलेगी। परंतु यदि लग्नेश कमजोर स्थिति में होंगे तो यहां पर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष कंटिन्यूअसली बना रहेगा। ये कैसी स्थिति होगी। अब लग्न में यदि तृतीयेश हैं तो ये व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देते हैं, यानी व्यक्ति बहुत बोल्ड कैरेक्टर होगा, कॉन्फिडेंस जो लेवल है व्यक्ति में बहुत अच्छा होगा। ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं। अब साथियों, ये आपको देखना है कि तृतीयेश जब लग्न में आता है तो ये डिमांड करते हैं कि व्यक्ति बहुत मेहनत करे, क्योंकि ये संघर्ष के कारक है, तो संघर्ष व्यक्ति जरूर करेगा। अब यहां से यदि देखें तो तीसरे भाव से ये 11वां स्थान है, 11वें स्थान में आके बैठे हैं, आपके लाभ में आके बैठे हैं। तो व्यक्ति अपने द्वारा, अपने दम पर धन अर्जित करता है, यानी पैतृक संपत्ति की बजाय व्यक्ति खुद अपने पराक्रम से जीवन काल में धन अर्जित करेगा। ऐसी स्थिति आती है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को जीवन में कोई ना कोई रुचि जरूर, इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट का हाउस है, वो यदि आपके व्यक्तित्व में आ जाएगा, आपकी हॉबी यदि आपके व्यक्तित्व में आए तो व्यक्ति के पास कोई ना कोई हॉबी उसके जीवन काल में जरूर रहेगी। व्यक्ति के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि तीसरा स्थान हमारे पड़ोसियों का है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट का है। तो आपके जो पड़ोस है, आपका जो आसपास का जो नेबर है, वो इतने यानी कि आपको लाभ जरूर देंगे, परंतु वो उनका जो नेचर है वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा, वीरान हो सकता है, आसपास का एरिया आपका अच्छा नहीं रहेगा। ओवरऑल ये बात है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व पर यदि कार्य करें, यानी आपकी अपनी पर्सनैलिटी पर आपको कार्य करना होगा, व्यक्तित्व पर कार्य करेगा, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर व्यक्ति खर्चा भी करेगा, ऐसी स्थिति होगी। व्यक्ति बोलने में बहुत माहिर होगा, व्यक्ति रुचि का कार्य करे तो उसके लिए अच्छा होगा। यानी आपका ओवरऑल यहाँ पर संघर्ष जो जुड़ जाएगा वो व्यक्तित्व के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि आपको अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए संघर्ष करना होगा। अब इसके लिए रेमेडी क्या है? इसके लिए उपाय ये है कि आपको अपने बॉडी स्ट्रक्चर को फिट रखना है, अपने आप को फिट रखें, क्योंकि देखिए तीसरे भाव का जो कारक बनता है वो मंगल है। तो बेसिकली मंगल हमारे जीवन में, जिनके मंगल कनेक्शन बनाते हैं थर्ड हाउस के साथ में, ऐसा व्यक्ति को जिम बहुत पसंद होती है, ऐसे व्यक्ति को अपने शरीर को फिट रखना बहुत अच्छा लगता है। तो जब तीसरे भाव का स्वामी लग्न में आए तो ऐसे व्यक्ति को अपने बॉडी स्ट्रक्चर को फिट रखना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को दिन ब दिन इंप्रूव करना चाहिए। ये इनके लिए एक पर्सनैलिटी रेमेडी है, ये इन्हें अवश्य करना चाहिए। अब देखते हैं यदि तीसरे भाव का एक और स्थिति साथियों, यदि तीसरे भाव का स्वामी लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति डेयरिंग बाज होता है, यानी रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसमें बहुत हाई होती है, रिस्क लेता है। और इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, ऐसे व्यक्ति एक्टर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, क्योंकि ये हॉबी है।
ये जो स्किल्स हैं ये कनेक्ट हो रही हैं आपके व्यक्तित्व के साथ में। तो ऐसे लक्षण व्यक्ति के साथ देखे जाते हैं। अब डिपेंड करता है आपका थर्ड हाउस का जो स्वामी है वो कौन सा ग्रह है। मान लीजिए बुध है, शुक्र है, तो ये व्यक्ति के अंदर उसकी हॉबी को इंप्रूव कराएंगे। ऐसे व्यक्ति में क्रिएटिविटी और स्किल्स होंगी। जैसा कि मैंने बताया, एक्टर हो सकता है व्यक्ति, डांसर हो सकता है, पेंटर हो सकता है। वहीं यदि मंगल है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सूर्य मंगल हो, यदि थर्ड हाउस के स्वामी लग्न में आके बैठे तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा लीडर हो सकता है, लीडरशिप क्वालिटी होगी उसमें। शनि है, अगर शनि बैठते हैं तो भी ऐसा व्यक्ति मैन पावर को कंट्रोल करने वाला होगा, यानी अपने नीचे मैन जो मतलब ओवरऑल जो लेबर क्लास है उसे कंट्रोल करेगा। ऐसी स्थितियां बनती है। अब साथियों हम देखते हैं यदि तीसरे भाव का स्वामी सेकंड हाउस में आकर बैठ जाए, तीसरे भाव का स्वामी अपने से 12वें स्थान में आकर बैठता है तो ये कैसा रिजल्ट करता है। अब ये अपने से 12वें स्थान में, और सेकंड हाउस किसका है?